ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತ್ರಿಭಾಷಾ LSRW ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. कवि श्री भगवती चरण शर्मा। प्रथम दो शब्दों में अनुसार तीसरे शब्द का रूप में लिखो। वसीयत नाटक, चित्रलेखा, उपन्यास। बाएं हाथ में न्याय पताका, दाई हाथ में ज्ञान दीप। ये एक दिया है तो तीसरे का हमको क्या करना है, उसका आइडेंटिफाई, तीसरे शब्द को हमको आइडेंटिफाई करना है। हस्त हाथ पताका, झंडा। मातृभूमि पे वन उपवन फलों से भरे, मातृभूमि का खेत हरे भरे। देखो, मातृभूमि का वन उपवन फलों फूलों से भरा रहता है और मातृभूमि का खेत हरा भरा रहता है, ऐसे मिलजुल कर लिखना है। ये 2017 में क्वेश्चन पढ़ा था। पताका न्याय का प्रतीक, दीप ज्ञान का प्रतीक, ये जून 2018 में पढ़ा था क्वेश्चन पेपर में। ज्ञान का दीपक, न्याय का पताका, ये अगस्त 2025 में आया था। अभिनव मनुष्य, अभिनव रामधारी सिंह दिनकर, मातृभूमि भगवत कवि। ये अनुभव अभिनव मनुष्य का कवि लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है और मातृभूमि का भगवती चरण वर्मा है। पताका झंडा उर हृदय। सो देखो, ये ऐसे लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि किसे प्रणाम कर रहा है? कवि शत शत बार किसको प्रणाम कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कवि मातृभूमि को मातृ भारत माता को प्रणाम कर रहा है। भारत माता हृदय में कौन कौन सोए हुए हैं? भारत माता के हृदय में गांधी, बुद्ध, राम सोए हुए हैं। भारत के खेत कैसे हैं? मातृभूमि का खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। मातृभूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? मातृभूमि के अंदर खनिज रूपी धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम में माँ कैसे बांट रही है? भारत माँ के अपने मुक्त हाथों से क्या बांट रही है? क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ सकता है और ऐसे भी पढ़ सकता है। यहाँ पे हैश जो दिया है, कवि किसके प्रणाम कर रहा है, कवि शत शत बार किसको प्रणाम, ये दोनों का आंसर, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आंसर आपको क्या लिखना है? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहा है। और यहाँ भारत के खेत कैसे हैं? मातृभूमि का खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। यहाँ भी कैसे सुख संपत्ति के धन धाम में माँ कैसे बांट रही है? भारत माँ का अपने मुक्त हाथों से क्या बांट रही है? दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर एक ही आएगा। भारत माता का सुख संपत्ति धन धाम को कैसे बांट रही है? तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, आंसर आएगा सुख संपत्ति धन धाम मुक्त हस्त से बांट रही है। 6th क्वेश्चन, छठा, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत में के हाथों में एक न्याय पताका, दूसरा ज्ञान दीप का है। आज माँ के हाथ में माँ के साथ कौन है? कोटि कोटि भारतवासी हैं। आज माँ के साथ कौन कौन है? कोटि कोटि भारतवासी हैं। सभी को और क्या गूंज उठा है? सभी के ओर से क्या गूंज उठा है? सभी की ओर से जय हिंद का नाद गूंज उठा है। जग के रूप में बदलने के लिए कवि किसके निवेदन करते हैं? कवि भारत माँ से क्या निवेदन करते हैं? कवि भारत माँ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कवि भारत माँ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये चारों क्वेश्चन सेम आएंगे लेकिन आपको निवेदन, प्रार्थना ये क्या है आपको सिनेमेंस है, एक ही जैसे प्रश्न है तो आपको समझना पड़ेगा। उत्तर ये आएगा। इस चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। इनमें का सा कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, आपको यही आंसर लिखना है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ से गूंजना है? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम के गूंजना चाहिए।
सो आगे का हम अगले क्लास में लेंगे। ये 10 क्वेश्चन और जो ग्रामेटिक एक्टिविटी है उसको आपको देख के लिख के लेके आना है। थैंक यू।